सकता है कि अभी नेगेटिव विचार तो हमारे नहीं चलते जैसे दुनिया के लोगों के चलते हैं, लेकिन व्यर्थ विचार, विशेष हमें अपने मन की सुरक्षा व्यर्थ विचारों से करनी है। और व्यर्थ विचारों से तभी हम अपनी सुरक्षा कर पाएंगे जब इतना समर्थ सोचने के अभ्यासी होंगे, इतना शुभ चिंतन अपने मन के अंदर चलता हो। और शुभ चिंतन तभी चलेगा, श्रेष्ठ चिंतन तभी चलेगा जब हमने मन को इस आदत में ढाला होगा। मुरली सुनने के लिए नहीं सुनना है, लेकिन मुरली को चबाना है, डाइजेस्ट करना है। मुरली का रस अंदर में जाए। जब मुरली का रस अंदर जाता है तब हमारे चिंतन में परिवर्तन आता है। मुरली सुन लेने से चिंतन में परिवर्तन नहीं आता है। मुरली को बार बार जैसे अंदर में रिवाइज करनी होती है, और रिवाइज करते हुए जितना हम अपने अंदर उस समर्थी को ले आते हैं, चिंतन को, मन को समर्थ बनाते हैं, तब जाकर के उस व्यर्थ चिंतन से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि आरंभ में तो व्यर्थ ही चलेगा, लेकिन ये व्यर्थ कब नेगेटिव में परिवर्तित हो जाता है उसका ध्यान भी नहीं रहता है। और इसीलिए उसका पहला प्रमाण जो दिखने को मिलता है, व्यर्थ चिंतन नेगेटिव चिंतन में बदल जाए तो पहला प्रमाण यही दिखता है कि हमारी खुशी गायब होने लगती है, नशा उतर जाता है, एकदम जैसे अच्छा ही नहीं लग रहा है, ये फीलिंग आना कि आज पता नहीं सुबह से अच्छा ही नहीं लग रहा है। कई बार ऐसा होता है कि भाई ऐसा किसी के लिए बुरा भी नहीं सोचा, कोई व्यर्थ भी नहीं सोचा, सुबह से लेकर अमृत वेला भी बहुत अच्छा हुआ, मुरली क्लास में भी गए, मुरली भी सुनी, लेकिन पता नहीं फिर भी जो खुशी रहनी चाहिए वो नहीं है। उसका दो कारण है खुशी गायब हो जाने का, या जैसे अच्छा ही नहीं लग रहा है, लो अपने आप में फील करने में दो कारण है। एक तो हाँ व्यर्थ चलेगा या नेगेटिव चलेगा तब ऐसे फीलिंग आती है, तब ऐसा अनुभव होता है। और दूसरा कोई पास्ट में किए हुए विकर्म, उसके फल उदय होने का समय आया है। क्योंकि कुछ भी पास्ट में किया है उसका फल न मिले ये तो हो नहीं सकता है। और इसीलिए जब उसका फल उदय होने का समय आ गया, कब किया मालूम नहीं, कब हुआ ये मालूम नहीं, लेकिन आत्मा में वो फल उदय होने का समय आ रहा है, तब ऐसी फीलिंग जीवन के अंदर अनुभव होती है। इसीलिए ऐसे समय पर आवश्यकता है कि विशेष अपने याद के चार्ट को बढ़ाए, याद की छत्र छाया में अपने आप को रख ले, ताकि पुराना भी कोई हिसाब का फल उदय का समय आया हो तो वो ऐसे हो जैसे पानी पर लकीर आया और चला गया, वो हमारी अवस्था को इफेक्ट ना करे। साथ ही साथ ये जो शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन है, पॉजिटिव चिंतन है, उस पॉजिटिव चिंतन करते हुए हम अपने चारों ओर एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर ले, एक प्रभा मंडल को क्रिएट करें। प्रतिदिन अमृत वेला
क्योंकि जब इस प्रभा मंडल को आप क्रिएट करेंगे तो कैसे भी दिन भर में आप नकारात्मक वातावरण में भी चले जाएंगे तो भी लोगों की नेगेटिव वाइब्रेशंस आपको इफेक्ट नहीं करेगी। इसलिए ये प्रभा मंडल बहुत आवश्यक है। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.